हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू चैनल डिकोडिंग इन्वेस्टमेंट्स, जहां पे हम डिस्कस करते हैं कि मार्केट ने लास्ट वीक हाउ डिड इट बिहेव और आने वाला आउटलुक क्या है। सो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, लेट अस डिस्कस कि हमने पहले कल के वीडियो में क्या बात की थी। हमने पहले के वीडियो में ये बात की थी कि मार्केट जो है बाय ऑन डिप्स पे हमारी एक स्ट्रेटजी थी, जहां पे हमने ये कंक्लूड किया था कि मार्केट का थोड़ा थोड़ा बिहेवियर चेंज हो रहा है और वो अगर नीचे मिलता है आपको, then you should rather buy around 24,600 levels. और exactly if somebody would have followed my video, तो उन्होंने देखा होगा कि मार्केट 24,600 के पास गई नीचे खुलने के बाद, और एंड देन इट रिकवर्ड ऑल द लॉसेस एंड क्लोज एट अराउंड 24,821 के आसपास ये गई थी। ठीक है, तो ये अराउंड रिकवरी ऑफ 120 पॉइंट्स, सॉरी 150 to 200 पॉइंट्स हुआ था। नाउ व्हाई आई एम सेइंग दिस, आई एम सेइंग, आप एक बात देखिए, पहले क्या होता था, हम खुलते ऊपर थे लेकिन बंद नीचे होते थे। फॉर एग्जाम्पल दिस कैंडल, ठीक है। अब क्या हो रहा है, द मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग व्हाट इज हैपनिंग इन मार्केट, कि हम नीचे खुल रहे हैं और ऊपर बंद हो रहे हैं। नाउ दिस हैज गॉट लॉट ऑफ सिग्निफिकेंस। ये सिग्निफिकेंस ये बता रहा है कि लोअर हैंड पे जाकर के कोई एक स्ट्रॉन्ग बायर है जो बार बार आ जा रहा है। निफ्टी ने इस रेंज को काफी टाइम से कंसोलिडेट किया है और हम बार बार ये कहते आए हैं कि दिस इज द रेंज वेयर निफ्टी शुड फाइंड सम सपोर्ट। जिसने इस चीज को फॉलो किया होगा उसे ये बात अभी पता चल गई होगी कि हाँ, देयर इज अ सपोर्ट दैट्स कमिंग। निफ्टी अपने अराउंड 200 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, 100 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को काफी रिस्पेक्ट कर रहा है और वो वहां से बार बार एक रिकवरी आ रही है। अब ये बात मुझे लग रहा है कि द कलर ऑफ निफ्टी इज चेंजिंग नाउ एंड प्रोबेबली अगर ये 24,500 को होल्ड करता है, देन वी आर अप फॉर अ रैली ऑफ अराउंड 800 पॉइंट्स, 700-800 पॉइंट्स का मुझे 5 to 700-800 पॉइंट्स मुझे रैली दिख रही है। वो मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, दो चीज बहुत फंडामेंटली हुई है। पिछले दिनों हमने देखा है कि यूएस की तरफ से इंडियन टैरिफ को लेकर के थोड़ा सा एक सॉफ्ट टोन आया है, ठीक है। और दूसरी बात यह है कि जब से जीएसटी कट हुआ है, तो कहीं ना कहीं लोगों को ये लगने लगा है कि इट इज गोइंग टू गिव गुड बूस्ट टू द कंजम्पशन। आई एम इन प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग अ डिटेल वीडियो फॉर जीएसटी, वी विल पब्लिश इट वेरी शॉर्टली। पर अभी ये लग रहा है कि नीचे से मार्केट में एक बहुत स्ट्रॉन्ग हैंड आ रहा है विच इज पुलिंग अप द मार्केट। अगर हम 1 घंटे की चार्ट देखें, देन इट्स गोइंग टू मेक इट क्लियर फॉर अस। हमने देखा कि परसों क्या हुआ था, निफ्टी नीचे खुली, नीचे गई, लेकिन यहाँ से बहुत तगड़ा एक स्ट्रॉन्ग हैंड आया विच टुक निफ्टी टू दिस लेवल, ठीक है। तो मुझे ये लग रहा है कि निफ्टी में अब जो है नीचे से एक स्ट्रॉन्ग रिकवरी आ रही है, तो फॉर एनी डिप आई थिंक वी शुड बाय विद 24,500 एज अ स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉस, उसको हम रखेंगे। और मैं आपको बार बार कहता आ रहा हूं, इस एक्सपायरी पे ट्रेड नहीं करना है, ट्रेड करना है अगले एक्सपायरी पे। वो हमें बहुत ज्यादा समय देता है और एक कुशन देता है फॉर आवर पोजीशंस। नाउ लेट अस कम टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी सेम स्टोरी, नीचे खुला ऊपर गया, और अब मुझे ये लगने लगा है कि शायद बैंक निफ्टी इज गोइंग टू आउट परफॉर्म निफ्टी। दिस इज माई व्यू, अगेन आई एम टेलिंग, इट जस्ट अ व्यू दैट आई फील फॉर द मार्केट लुकिंग एट डेटा। बहुत सारे कैंडल्स को देख करके, चार्ट पैटर्न को देख करके मुझे ये लगता है, मैं डेटा को स्टडी करता हूं तो मुझे ये देख करके ये लग रहा है कि शायद बैंक निफ्टी में अभी अब एक स्ट्रॉन्ग हैंड आ रहा है। जो पहले अंडर परफॉर्म कर रहा था निफ्टी को, निफ्टी ऊपर जाने पे भी बैंक निफ्टी उसको नीचे ला रहा था। तो मुझे लगता है कि बैंक निफ्टी को, जो कि वेटेज इज अराउंड 35% इन निफ्टी, तो इट इज गोइंग टू टेक निफ्टी फर्दर अलॉन्ग, बट वी आर स्टिल नॉट गोइंग टू टेक एनी क्यूज। अभी हम बस ये देखते रहेंगे। हमें ये अच्छा लग रहा है कि बैंक निफ्टी अगर नीचे मिले, देन वी कैन थिंक अबाउट बाइंग इनटू इट, ठीक है। पर वी विल हैव टू वेट फॉर एप्रोप्रिएट लेवल। इस लेवल के आसपास देखिए, अब कितने समय से कंसोलिडेट किया, 1 2 3 4 5 6, अराउंड 6 days इट हैज कंसोलिडेटेड। लेट्स से इट्स अ वीक। इस वीक पे आने के बाद करीबन 6 दिन तक इसने कंसोलिडेट किया है, और उस दिन भी ये जाकर के एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्मार्ट रिकवरी दिखाया है। अगर हम 1 घंटे के कैंडल को देखें, वी विल अंडरस्टैंड के सेम स्टोरी नीचे से सीधा ऊपर लेके चला गया। सो दैट इज प्रीटी हार्टनिंग टू सी। ये काफी अच्छी एक फॉर्मेशन है चार्ट की, जो हमें ये लग रहा है कि निफ्टी आने वाले टाइम, बैंक निफ्टी आने वाले टाइम पे माइट आउट परफॉर्म निफ्टी एज वेल। नाउ लेट अस लुक एट द डेटा दैट वी ट्रैक। डेटा में क्या है, डेटा में ये है कि एफआईएस ने कॉल खरीदा है और पुट भी खरीदा है। कॉल मार्जिनली ज्यादा है, तो मैं इसको, आई वुड नॉट लाइक टू रीड टू मच इनटू इट, ये मुझे फ्लैट लग रहा है बेस्ड ऑन डेली एक्टिविटी। यहाँ पे एचएनआईज को देखें तो उन्होंने पुट बेचा है और कॉल खरीदा है, दिस इज एब्सोल्युटली बुलिश। और रिटेल की बात करें तो उन्होंने कॉल बेचा है और पुट खरीदा है, दिस इज बेयरिश। ये आपको एक
डेली एक्टिविटी है। ओवरऑल FI इज स्टिल नेगेटिव, HNIs आर पॉजिटिव, सॉरी HNIs आर नेगेटिव क्योंकि उनके पास पुट काफ़ी ज़्यादा खड़ी है कंपेयर टू कॉल। और रिटेल की बात करें तो रिटेल में अभी भी काफ़ी सारा पुट बेच के रखा है, तो दिस इज बुलिश, ठीक है। सो दिस इज न्यूट्रल टू पॉजिटिव एंड दिस इज योर एब्सोल्युटली बेरिश, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू FII, दे हैव इंक्रीज देयर शॉर्ट, ठीक है। DIIs की बात करें, DIIs ने हाँ दे हैव आल्सो इंक्रीज देयर लॉन्ग। और अगर हम HNI की बात करें तो HNI हैव नथिंग मच, कोई बहुत ज़्यादा एक्टिविटी नहीं है, बट दे वर लॉन्ग एंड दे आर स्टिल लॉन्ग। रिटेल ने अपने लॉन्ग्स पे भी कोई ज़्यादा चेंज नहीं किया है, ठीक है। कैश एक्टिविटी में FIs ने माइनर सा एक अमाउंट बेचा है और इंडेक्स पे भी शॉर्ट है, ठीक है। उन्होंने कुछ 500 सम करोड़ कुछ बेचा है और इंडेक्स पे भी वो शॉर्ट खड़े हैं। और यहाँ पे मैंने बोला 537 करोड़ को उन्होंने बेचा है। बैंक निफ्टी में 135 करोड़ उन्होंने लॉन्ग किया है, ठीक है। सो दिस इज इंटरेस्टिंग। लेट अस कम टू द अदर ट्रैक थिंग्स दैट वी ट्रैक। सो वी विल हैव टू सी ओपन इंटरेस्ट। ओपन इंटरेस्ट में क्या है, यहाँ पे 25,000 के आसपास बहुत लॉन्ग एक कॉल राइडर खड़ा है और मुझे लगता है कि अगर ये बाय एनी चांस अगर ये वॉलेट होता है ना, देन वी आर 24,800 या 800 पार करके सीधा 25,000 के आसपास जाने के चांसेस हैं। लेकिन वहाँ पे हमें देखना पड़ेगा कि आवरली क्लोज क्या हो रहा है। एटलीस्ट वो आवरली क्लोज अगर 25,020 के ऊपर देता है देन वी कैन एक्सपेक्ट रैली टू एक्सटेंड फर्दर। नीचे हम देख रहे हैं इक्वल नीचे की तरफ आपका 24,500 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, 24,600 पे बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, पर यहाँ पे यहीं से आपका इसी लेवल से 24,800 से कॉल राइटिंग शुरू हो जा रही है। तो मंडे मुझे लगता है कि एक डिप मिलेगा, डिप के बाद देन इट विल कम अप। मुझे ऐसा लग रहा है कि डिप के बाद ये डिप विल बी बॉट होगा, ठीक है। नाउ लेट अस लुक टू, अच्छा एक और बात मैं आपको दिखाना चाह रहा था। यहाँ पे अगर हम देखें कि जैसे ही मार्केट खुली, ये 15 मिनट का चार्ट है, मार्केट खुली उसके बाद से यहाँ पे आप देख रहे हैं इसकी ट्रेजेक्ट्री ऊपर की तरफ जा रही है। तो मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं एक थोड़ा सा इसमें लॉन्ग जो है बिल्ड हो रहा है, थोड़ा सा स्क्वायर ऑफ हो रहा है आपका शॉर्ट्स, क्योंकि ये भी बढ़ रहा है और अब इसकी ट्रेजेक्ट्री भी ऊपर की तरफ देख रहे हैं। बैंक निफ्टी की अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी सेम स्टोरी, बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग हो रही है, जहाँ पे ये देखिए इट इज गोइंग अप एंड इट इज गोइंग डाउन। इसका मतलब ये जो ओपन इंटरेस्ट था वो गिर रहा है, तो यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग हो रही है, ठीक है। नाउ लेट अस कम टू INR। दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। देखिए मेरा जो एक कंसर्न फैक्टर है ना वो INR का ही है। अगर ये डेप्रिशिएट होता है बहुत ज़्यादा, वील हैव टू वॉच द करेंसी एज वेल। ये देखिए 88 मतलब ये ऑल टाइम लो के आसपास चल रहा है, ठीक है। वहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हुआ लेकिन फिर ये ऊपर आ गया। तो वील हैव टू सी कि हाउ दिस INR प्लेज आउट। मुझे लग रहा है कि यहाँ पे शायद कुछ एक रिवर्सल हो सकता है और करेंसी थोड़ी मजबूत हो सकती है, लेकिन वील हैव टू कीप अ वॉच ऑन दिस INR। अगर INR हद से ज़्यादा अप्रिशिएट हो जाएगा तो थोड़ा सा हमारे लिए एक कंसर्न फैक्टर है कि डॉलर बहुत ज़्यादा मजबूत हो रहा है और INR काफ़ी कमज़ोर हो रहा है। सो वील हैव टू कीप अ वॉच ऑन दिस, ठीक है। लेट अस SGX निफ्टी फ्लैट 16 पॉइंट। अदरवाइज अगर हम डाउ जोन्स को देखें तो डाउ जोन्स अराउंड 220 पॉइंट यहाँ पे गिरा है। देयर इज अ कंसर्न रिगार्डिंग इकोनॉमी ऑफ US, क्योंकि वहाँ पे जॉब्स का डेटा आना था। जॉब्स का डेटा जितना एक्सपेक्टेड था उससे कम आया है, कि उससे कम जॉब्स इकोनॉमी में जुड़े हैं। अगर उसी तरीके से हम 10 ईयर बॉन्ड की बात करें, यील्ड की बात करें, तो यील्ड इज बिहेविंग, एक सेकेंड लेट मी मेक इट वन डे। यस, ये देखिए बहुत तगड़ा यील्ड गिरा है, ठीक है। अभी क्यों गिरता है पता है, क्योंकि ये एक्सपेक्टेशन होती है कि फेड शायद रेट काटेगा, और अगर फेड रेट काटेगा तो यील्ड कम आएगा। ये मैंने पहले एक वीडियो में बताया है, ठीक है। इसीलिए ये गिरता जा रहा है, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इट इज। और ऑयल पे भी देखें, ऑयल हैज आल्सो कूल्ड ऑफ फ्रॉम इट्स हाई, 61 के पास आ गया है। दैट इज वेरी वेरी गुड टू सी। अब लेट अस कम टू द स्ट्रेटेजी। नाउ स्ट्रेटेजी इज, अगर आप आई विल सजेस्ट कि आप बेयर पुट स्प्रेड इज बेटर। मैं एग्जैक्टली हाउ द स्ट्रेटेजी वर्क्स में आपको वी विल क्रिएट अ वीडियो, पर जिनको पता है वो बेयर पुट स्प्रेड, उसमें क्या होता है कि हम एक पुट को बेचते हैं और एक पुट को खरीदते हैं। तो हम ज़्यादा वैल्यू वाली पुट को बेचते हैं, कम वैल्यू वाली पुट को खरीदते हैं, उससे हमारा मार्जिन कम लगता है, बट वी आर सेफ, मतलब डाउन साइड हमारा लिमिटेड होता है एंड वी आर एबल टू कैच द मोमेंटम, ठीक है। ये है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा है, आई थिंक देयर इज अ लॉन्ग बीइंग एडेड,
और यहाँ पे जो कॉल स्ट्राइक है 25,000 पे सबसे मजबूत है, 24,800 अगर टूटा देन देयर आर चांसेस दैट वी माइट रीच टू 25,000, क्योंकि फिर उसके बाद स्पैरलिंग इफेक्ट आएगा। और पुट की बात करें तो आप ये देख रहे हैं कि 24,500 पे सबसे तगड़ा पुट राइटर खड़ा है, दैट इज 1.29 करोड़, तो इसे नीचे जाने देना संभव नहीं है। इट्स नॉट पॉसिबल फॉर इट टू गो बिलो 24,500। देखिए कोई बहुत एब्स्ट्रैक्ट न्यूज आ जाती है, नोबडी कैन प्रिडिक्ट दैट। अगर जब तक ऐसा कोई खबर नहीं आती है तब तक तो मुझे नहीं लगता कि 24,500 के नीचे जाएगा। सो बाय द डिप रिमेन्स द स्ट्रेटेजी, और बेयर पुट स्प्रेड इज वेरी गुड। ठीक है, बैंक निफ्टी अगेन, बैंक निफ्टी हमने देखा कि फ्यूचर ओपन इंटरेस्ट गिरा है, सो दैट डज इंडिकेट कि हाँ यहाँ पे जो शॉर्ट्स थे वो कवर हुए हैं। अगर बैंक निफ्टी, इफ समबडी वांट्स टू बी इनटू इट विद अ स्टॉप लॉस ऑफ 53,800, समबडी कैन लॉन्ग, या फिर उसमें भी आप बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं। मैं नेकेड पोजीशन लेने के व्यू में नहीं हूं, मैं ये व्यू बनाता हूं कि शायद आप इस पे एक लॉन्ग पोजीशन विद बुल कॉल स्प्रेड बना सकते हैं अगर ये आपको नीचे मिले तो। ठीक है, सो दैट इज आवर आउटलुक फॉर मंडे टुमारो। होप यू वुड हैव लाइक्ड इट, एंड आई रिक्वेस्ट एवरीबडी कि आप इसको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, इसके डिटेल्स लाइक करिए। दिस encourages us a lot, and that's all from my side. Thank you and see you tomorrow.